अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और अनदर मेकअप की एपिसोड के साथ आई एम हेयर। तो मेरा नाम है सादिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम मेकअप ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन विद द कंसीलर एंड आईब्रो प्रोमेड। सबसे पहले जो मैंने आईब्रोज पर प्रोमेड यूज किया है वो मैंने यूज किया है जी गोल्डन गर्ल का ये आईब्रो प्रोमेड। आपने देखा होगा मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में ये यूज करती हूँ। इट्स वेरी गुड और काफी अच्छा मुझे लगा है। देन मैंने जो अपनी आईज को कंसील करने के लिए जो मैंने कंसीलर यूज किया है वो मैंने यूज किया है जी मिस रोज का ये कंसीलर। इट्स इन अ वेरी चीप प्राइस, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम लोकल मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअली आवर सॉफ्ट मेकअप। सो आज का जो मेकअप होगा वो मेरा बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप होगा। आप इस मेकअप को जो है वो विदाउट एनी वरी आप इसको ईद पर आराम से ट्राई कर सकते हैं। बातें कम करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। जी जनाब, तो आज के जो आई मेकअप के लिए मतलब ट्यूटोरियल के लिए जो मैं पैलेट यूज कर रही हूँ वो मैं कैन बी मेकअप का जो प्रीटी ऑल सेट है वो पैलेट यूज कर रही हूँ। उसमें से मैंने लाइट से पिंक कलर उठाया है जो कि एक ट्रांजिशन शेड है। सो आई एम अप्लाइंग दिस विद दिस ब्लेंडिंग ब्रश। दिस ब्लेंडिंग ब्रश इज फ्रॉम बेले और ये वीडियो भी स्पॉन्सर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले अपनी जो मैंने आईज को प्राइम किया हुआ है, सो आई एम क्रिएटिंग माई क्रीज। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस टेक्निक ऑन hooded eyes. It's also very good because if you have hooded eyes you can apply this or you can create this crease over here, so it will look very bigger eye. So you can try this technique. So let's do this tutorial and kindly take the shade and blend it nicely so your look will be creating very ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। या एक्चुअली मैं ये जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ इट्स वेरी इजी। अगर आप सबसे पहले जो है वो सॉफ्टर शेड लेते हो और उसको ब्लेंड करते हो अपनी आईज पर, तो इससे क्या होता है कि आपको जो डार्कर शेड होता है उसको फिर ब्लेंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। बट नाउ आई एम लेकिन मैं आज का जो ट्यूटोरियल है वो कर रही हूँ जी बिल्कुल एक सॉफ्ट आई लुक कर रही हूँ। सो यू कैन आल्सो ट्राई दिस। और अगर आप जो है ना वो का कोई डार्क जो है आई शेड वाला आई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अगर और आई मेकअप की ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं यू कैन ओवर व्यू माय चैनल एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ मेकअप वीडियोस के जिनसे आप जो है काफी सारा मेकअप सीख सकते हो। सो इसको आप देखो, ब्रश को आपने बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है इसमें आपने इसको करते जाना है और ये देखें बहुत ही नाइसली माई कलर, माई पिंक कलर, वेरी पिंक एंड पीच के दरमियान ही एक कलर है, काफी अच्छे से जो है ब्लेंड हो चुका है। सो नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस सॉफ्टर पीच एंड ब्लेंड ऑफ पिंक कलर। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। नाउ आई विल अप्लाई दिस विद माई फिंगर और यहाँ पर हम इसको अच्छे से करेंगे अप्लाई बिकॉज आई एम क्रिएटिंग वेरी सॉफ्ट एंड सटल लुक। सो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल when you will create this look on Eid or on any other occasion, because you know soft looks are very beautiful and easier. I am just creating this look with just two colors. One is matte and other is shimmer. So you can just firstly apply any other color which you want, which you match with your dress, and then you can apply this shimmer color. It looks very beautiful, very pretty. And now for my lower lash I am using this same shade with this flat brush and I am just blending here with a very soft technique and it will look very beautiful and natural. And so you can enjoy this makeup and you can do it very easily at home. So it's a very easy tutorial for you guys. I hope you will like this or you will try this. So keep following me and subscribe my channel. It will be beneficial for you if you are interested in makeup. Yes, it is a very good idea for those people who love makeup or who want to become an artist or who can do their own makeup at home. So just follow me. You can also follow me on my Instagram page. I am also there and I post there my my pics and my videos related to my nail art and my makeup. So I just blend this out. Now I am proceed to the next step. Now I am curl my lashes with this lash color because इससे क्या होता है कि जो हमारी जो आई लैशेज होती हैं बहुत अच्छे से जो है ना वो कर्ल हो जाती हैं
और इन पर जो मस्कारा है भाई आउटस्टैंडिंग लगता है। सो इसको जो है आपने फॉर फ्यू सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 सेकेंड आपने इसको इस तरह से होल्ड करना है। 3 बार हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी आई लैशेज होंगी वो बड़े अच्छे से कर्ल्ड हो जाएंगे। देखिए अभी मैंने 1 टाइम किया है तो ये देखो हो गई है। अगर आप इस कलर को थोड़ा सा जो है अपने हेयर ड्राई के साथ थोड़ा सा आप अगर इसको जो है गर्म कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से कलर करेगा। ज्यादा जलानी नहीं देनी आपने। सो जस्ट ट्राई टू यूज दिस टेक्निक और इट्स आल्सो अ टिप फॉर यू गाइज। आई होप यू विल लाइक दिस और यू विल एंजॉय दिस टिप। या अब जो है एक बार और मैं करूंगी, इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, उसके बाद लाइनर। Yes, for mascara I am using this Beauty Secrets mascara. You can जो है यूज आप किसी कोई भी कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग दिस एंड फॉर दिस पर्पज आई एम जस्ट ओपनिंग माई मस्कारा एंड देन आई एम क्लीनिंग माई ब्रश। बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हमारा मस्कारा होता है ना वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। अगर हम बरबर के इसको यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा मस्कारा जो होगा वो लम्स में चला जाएगा और हमारी आई लैशेज को अच्छे से जोड़ देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। वी एक्चुअली मे वांट अ वेरी फुलर आई लैशेज। सो इसके लिए हमें इसको अपने ब्रश को अच्छे से साफ करना है। जब भी आपने मस्कारा अप्लाई करना है, इट्स अ टिप फॉर यू, आपने अपने ब्रश को अच्छे से जो है वो वाइप कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से, जब मोस्टली लोग करते हैं कि जब आप जो है वो मस्कारा लगाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं आई लैशेज को। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने अपनी लैशेज को ये देखो इस तरह से नीचे से यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ आराम आराम से होल्ड करना है। ये देखो अभी पहले ही ब्रश में जो है वो आई जो मस्कारा कितने अच्छे से कोट हो गया है। मीन टू से कि ये जो हमारी बेस है यहाँ पर हमें मस्कारा लगा लेना है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ टिप। और हमने हर बार जब हमने सेकंड कोड लगाना है, ये देखो अभी भी काफी अच्छा हुआ ना हमारा मस्कारा। जब हमने सेकंड कोड लगाना है तो तब भी हमने ब्रश को इस तरह से वाइप करने के बाद ही लगाना है। अगर आप और ज्यादा अच्छा चाहते हो, और ये दूसरी बात ये कि आपने मस्कारा को जो है बहुत ड्राई नहीं होने देना कि जैसे पहला कोड लगाया तो आपका मस्कारा बिल्कुल ड्राई हो गया तो आपने दूसरा लगाया नहीं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इससे क्या होगा कि आपकी आई लैशेज ऑब्वियसली ड्राई होके तो फिर दूसरा कोड लगाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएंगे भाई। सो इस वजह से जस्ट दोबारा से मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया है एंड आई एम अभी मेरी थोड़ा सा जो वेट थी तो मैंने इसको दोबारा से इसका अनदर कोड लगाना स्टार्ट कर दिया है। एंड देखिए ये टिप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। और फॉर द फुलर लैशेज यू कैन सी माई आई लैशेज, ठीक है। देखिए कितनी जो है अच्छी लग रही है और कितनी फुलर लग रही है। अगर मैं चाहूँ इससे भी ज्यादा, क्योंकि मुझे फेक आई लैशेज यूज करनी है, तो मैं इससे भी ज्यादा इसको जो है वो कर सकती हूँ, बट आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। और अगर आप यूं करके करोगे तो आपके जो देखो अभी ये जो है सेपरेट है, वरना क्या होगा कि ये सारे जुड़ जाएंगे जो आपकी आई लैशेज के नेचुरल हेयर्स हैं। सो हमें वो नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आई लैशेज इस पे लम्स ना बने, हम ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने मस्कारा को चेक भी कर लेना है कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है। बिकॉज आईज के लिए कोई भी ऐसी चीज मत यूज करें जो कि एक्सपायर हो और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। मेकअप में इन चीजों का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये मैंने कुछ लोअर लैश पर भी लगा लिया है। मैं इसका सेकंड कोट भी लगाऊंगी। और अब जो है मैं थोड़ा सा लाइनर लगाऊंगी अपनी आईज पर। बिल्कुल थिन सा लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अगर ना भी मैं लाइनर लगाऊं फिर भी देखिए कितनी अच्छी जो है लुक आ गई है। बट लाइनर और आई लैशेज के बगैर तो भी लुक जो है वो एक नामुकम्मल ही देती है। ये जनाब तो जो है लाइनर में ले रही हूँ एक जो है वो जेल लाइनर विद दिस ब्रश। ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे बहुत अच्छे से जो है हमारा लाइनर अप्लाई हो जाता है। तो ये देखो मैं बिल्कुल आई लैश के जो हमारी लाइन है इसके साथ साथ आई विल अप्लाई माई लाइनर। और मुझे लाइनर इस वजह से अप्लाई करना है ताकि जो मेरी आई लैशेज हैं वहाँ उनके नीचे से जो ब्लैंक स्पेस होती है मोस्टली वो नजर आती होती है, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है। आप चाहो तो इसके साथ नोक भी बना सकती हो, नोक वाली आई भी बना सकती हैं, लेकिन मैं फिल वक्त यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सिंपल ही जो है ना वो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सॉफ्ट में ही रहना है। इस वजह से आई एम जस्ट ट्राई कि मैं सॉफ्ट ही लुक में जो है आई मेकअप में जाऊं, ज्यादा जो है ना वो मैं नहीं करूंगी। ये देखो बिल्कुल मैं लैश लाइन के साथ साथ लाइन लगा ली है। अब अगर हमें इसकी थोड़ा सा विंग लाइनर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जो है अपनी आईब्रो की तरफ एक थोड़ी सी लाइन, पहले तो मैं इसको ले जाऊँ थोड़ा सा आगे, ठीक है।
और नाउ जो काशी स्टाइल है मोस्टली वो भी इसी तरह से लाइनर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगी, लाइन को इस तरह से ड्रैग कर दूंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं। और फिर मैं इन दोनों को यहाँ से ये रहा मैच कर दूंगी, तो ये मेरा विंग लाइनर बन जाएगा। आप चाहें तो आप ज्यादा भी विंग बना सकते हैं, बट मुझे इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे आई लैशेस अप्लाई करनी है। आई लैशेस के लिए मैं 3D विंग आई लैशेस ले रही हूँ और विद स्वीट टच का जो है ना वो ग्लू लूंगी। इससे जो एडहेसिव उससे बहुत ज्यादा अच्छी अप्लाई हो जाती है। तो मैं आई लैशेस लगाने के बाद आती हूँ वापस। जी फ्रेंड्स, तो दिस इज माई टूडेज आई मेकअप ट्यूटोरियल फॉर यू। आई होप यू विल लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड यू विल ट्राई दिस ट्यूटोरियल। अगर आप अपना जो है इस मेकअप को ट्राई करते हैं देन यू कैन आल्सो टेल मी इन कमेंट्स। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको आज का आई मेकअप कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।